हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सिक्किम राइड का डे 2। आज मेरे को गैंगटॉक पहुंच जाना है। बाकी सुबह सुबह उठ के सारा लगेज एंड ऑल सब कुछ माउंट कर लिया है। आई एम ऑल सेट टू स्टार्ट द राइड। और आज मेरे को ये पता चला कि इट इज़ नॉट ईजी। मेरे को ऐसा लगता था कि सुबह उठो, सारा लगेज डालो एंड बाइक लेके निकल जाओ, मतलब फ्रेश होके बस बाइक लेके निकल जाओ। बट सबसे ज़्यादा टाइम जाता है लगेज माउंटिंग पे। और आज सैडल बैग्स बहुत अच्छे से माउंट हुआ है। कल जब माउंट हुआ था तो ये वाला बैग थोड़ा ऊपर था, ये थोड़ा सा नीचे था, बट आज बहुत ही अच्छे से माउंट हुआ है एकदम एग्जैक्टली। आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा एक वीडियो भी देखा, थोड़ा चीटिंग किया, मतलब चीटिंग क्या थोड़ा सीखा एंड सारा चीज़ राइनो पूरी रेडी है। 8:15 हो रहे हैं, तो यहाँ से शायद सिक्किम जाने के लिए, सिलीगुड़ी पहुँचने के लिए 6-7 घंटे लगेंगे एंड फिर वहाँ से 4-5 घंटे लगेंगे गैंगटॉक पहुँचने के लिए। मैं वहाँ पहुँचूंगा, गनी भाई से मिलूंगा, अपना परमिट लूँगा एंड फिर कोई रूम करके आराम से आज स्टे करेंगे, वीडियो एडिट करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक का तो यही सीन है। लेट्स सी, अभी मैं कुछ भी खाया नहीं हूँ तो मे भी आगे बढ़ के थोड़ा सा हम लोग कहीं भी ब्रेकफास्ट करेंगे। अस्सलाम। आज मैंने ये वाला स्टिक एक्स्ट्रा लगा लिया है। मेरे को पता नहीं, वही होता रहता है, फोमो आता रहता है कि मैंने सारा सामान लिया है कि नहीं। कुछ सामान मैंने ऐसे ही ऊपर तो नहीं छोड़ दिया और बाइक निकाल ली और उसके वजह से कुछ गिर तो नहीं गया। ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है, बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने सारा चीज़ ही अच्छी तरह से वो कर लिया था, डाल लिया था। एक बार खाली अपना माइक देख लेता हूँ। और क्या मेरे पास 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक्सपेंसिव है और वो मेरे बहुत काम की चीज़ है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर वो सब कुछ इधर नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, मतलब फोमो होने लगता है। फोमो नहीं, इसका जो भी वर्ड है मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। सो फाइनली अभी निकल चुके हैं हम लोग राइड के लिए एंड जो भी स्टे पे थे, स्टे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ना तो स्टैंडर्ड था, बहुत ही बेसिक था। और खाना कल रात को जो खाया यहाँ पे ही, तो वो अच्छा था, टेस्टी था एंड मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। 2 नान बोल दिया और वो 2 नान मेरे से ख़त्म हुआ नहीं। रोड्स अच्छे हैं यहाँ से सिलीगुड़ी तक के, उसके बाद का मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। पहाड़ों वाले रास्ते शुरू हो जाएंगे तो उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं है, बट यहाँ से सिलीगुड़ी तक का रोड अच्छा है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा राइड करने में। अभी बज रहे हैं 8:15, तो मैं 9, 9:30 ऐसा कुछ, अगर ज़्यादा भूख लग गई तो उस टाइम पर रुक के ब्रेकफास्ट कर लूँगा। और अभी सुबह मतलब कहीं पे भी बाइक खड़ी रहती है ना, एक चीज़ है कि अगर ऐसे बाइक लेके राइड पे निकलो तो कहीं पे भी बाइक खड़ी रहती है तो सब लोग देखते हैं, सब लोग पूछते हैं अच्छा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इतना सब कुछ ऐसे। और अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन तो सब लोगों के लिए है कि अकेले 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 निकल गए, अकेले इतना। एंड फिर सब लोग बोल रहे हैं कि इतना ठंडी में क्यों जाना है, क्योंकि वहाँ पे तो ठंडी होगी, यहाँ उतनी ठंडी नहीं है, यहाँ नॉर्मल ठंड है। मतलब अभी भी लोग जैकेट पहनते हैं, बट वहाँ पे तो ठंड है। तो सब लोग पूछते हैं, बाइक के बारे में पूछते हैं, कितने की बाइक है, कहाँ से बोली। इसीलिए मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर आप कोई भी बड़ी बाइक चला रहे हो, या तो जो थोड़ा नाम वाली बाइक है, जैसे ये बाइक ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब वो 1250 टाइप की नहीं है। 1250 अगर यहाँ पे रहे या तो 1300 रहे BMW की, तब तो सोचो कितना भीड़ लग जाएगा। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोग चलाते हैं तो कितना भीड़ लगता ही होगा उन लोगों के, मतलब बाइक के इर्द गिर्द। बट ये बाइक भी क्योंकि बहुत बड़ी लगती है और इतना सारा जब आप सारा सामान इसका एक्सेसरीज़ लगा लेते हो तो और थोड़ी हैवी लगती है। ये है तो कम्पीट करने वाली, जो कि हिमालयन वगैरह के साथ ही कम्पीट करती है, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा बल्कि लगती है। और क्योंकि इसमें BMW का बैजिंग है, क्योंकि ये BMW की है, तो सब लोग BMW देखते ही एकदम वो हो जाते हैं कि अरे BMW की बाइक, BMW की बाइक। क्योंकि लोकल्स, मतलब ऐसे नॉर्मल लोगों को इतना नहीं पता है कि BMW भी सस्ती बाइक बनाता है। अब ये सस्ती नहीं है, महंगी है अपने उसके हिसाब से, ये जो प्रोवाइड करती है उसके हिसाब से, दैट इज़ ब्रांड वैल्यू, उसके लिए थोड़ी महंगी तो होगी, ये तो हम लोग को पता ही है। बट अगर ऐसे देखा जाए तो लोगों को लगता था कि BMW 8-10 लाख की तो स्टार्टिंग होगी या तो उसके ऊपर की होगी, बट इस रेंज में BMW की आती है। और 300 सीसी की बाइक BMW की है, ये तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता था ये बाइक लेने से पहले।
तो जब मेरे को पता चला, मैंने जब देखा था तभी मेरे को ये बाइक इतनी पसंद आ गई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने टेस्ट राइड लेके उसके बाद हम लोगों ने परचेज़ किया था। वरना तो हम लोग रॉयल एनफील्ड ही लेने वाले थे। मैं पहले गया था रॉयल एनफील्ड हिमालयन लेने के लिए, लेकिन हाइट वगैरह का प्रॉब्लम जो हो रहा था, उस प्रॉब्लम की वजह से मतलब मेरा हाइट शॉर्ट है और हिमालयन थोड़ी बड़ी बाइक है, ऊंची बाइक है, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और क्योंकि आकांक्षा बैठती है, मतलब किसी को बैठाने में, खुद तो फिर भी मैं हैंडल कर लूँगा अकेले, लेकिन कोई बैठेगा तो वो जब बैठते हैं तो थोड़ा सा एक साइड में वेट पड़ता है, तो वो सब के टाइम पर थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने हिमालयन कैंसिल करके हम लोगों ने फ़ाइनल कर दिया था। हम लोग रॉयल एनफील्ड क्लासिक लेने वाले थे, बट देन अचानक से मैंने ये बाइक देखी। मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब अगर ले ही रहे हैं, मैं पीछे बार बार ऐसे हाथ लगा के देख रहा हूँ, क्योंकि कल तो मैंने वो लगा के रखा था कि दोनों लगेज मेरे दिख रहे थे, क्योंकि मेरे को बहुत डर था कि ऐसा टेढ़ा बेका लगा हुआ था, तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं सही से लगेज लगा है कि नहीं और कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार मैंने दोनों लुकिंग ग्लास दोनों लगेज के तरफ, दोनों सैडल बैग की तरफ टर्न करके रखा हुआ था। और आज मैंने वो नहीं किया है। आज ये लुकिंग ग्लास पूरा पीछे देखने के लिए है, और ये वाला लुकिंग ग्लास मैं अपने कैमरा को देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, या तो लो बैटरी का शो होता है, तो वो सब देखने के लिए ये वाला लुकिंग ग्लास मैंने घुमा के रखा हुआ है। बाकी पीछे वाला इसलिए लगेज दोनों ही मेरे को नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं बस हाथ लगा के ऐसे देख ले रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो दो चीज़ है, एक मेरा जो कैंपिंग चेयर है, जो कि मेरे को कहीं पे भी वहाँ पे पहाड़ों में अगर मेरे को बीच में कहीं पे रुकना रहे तो मैं उतार के उसको लगा के बैठूँ कहीं पे, तो उसके लिए वो कैंपिंग चेयर और मेरा ट्राईपॉड, ये दोनों ऊपर है। तो खाली बंजी कॉर्ड जो मैंने बांधा है उसमें वो उसको सिक्योर किया हुआ है, तो वो मेरे को लग रहा है कि अगर कहीं जर्क वर्क लगे और वो अगर उछल के गिरने विरने का है तो एक तरफ हो जाए, वो हो सकता है। इसीलिए मैं हाथ लगा के देखे आ रहा हूँ कि वो ठीक तो है। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग फरक्का ब्रिज। ये बहुत ही बड़ा ब्रिज है, मतलब बहुत ही बड़ा तो हाँ, काफ़ी बड़ा ब्रिज है, और पूरा ये ऊपर से ऐसे जाता है। ये और भी बन रहा है, यहाँ से साइड से ट्रेन भी जाता है, अगर लकी हो तो यहाँ से आपको ट्रेन जाते हुए मिलेगा। उस तरफ भी कुछ बन रहा है। ये बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब बहुत हो गए काफ़ी साल जब हम लोग काम करते थे। सिलीगुड़ी में रेगुलर काम होता है तो आना पड़ता ही है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उस टाइम पे ना यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि ये जैसा अभी दो साइड से आराम से फिर भी जा पा रहे हैं ना, दो मतलब क्या कहते हैं इसको, बोथ साइड है और 2 लेन्स है। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या होता था कि काम चलता था ब्रिज का, तो एक ही साइड खुला रहता था और एक साइड बंद रहता था, क्योंकि फरक्का ब्रिज टूट गया था, तो इसलिए फिर काम चालू हो गया था। तो कोई भी बस वस आता था, कुछ भी आता था ना, तो घंटों वेट करना पड़ता था भाई, क्योंकि एक साइड खुला हुआ है और इतना लंबा ब्रिज है, तो उसको खाली करने में, एक साइड से छोड़ा है, अब उसको पूरा खाली करने में फिर दूसरी साइड को छोड़ो, फिर तब तक में इतना जैम लग जाता था ना ब्रिज के बाद। और इतनी सारी बातें बताते बताते, ये स्टोरी बताते बताते हम लोग फरक्का ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं, और अब आगे रास्ता काफ़ी अच्छा है। मेरे को जो याद आ रहा है, लास्ट टाइम जो हम लोग गए थे हिमाचल, उस टाइम के हिसाब से मेरे को जो याद आ रहा है, क्या है का रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो इस रास्ते में थोड़ा सा टालेंगे हम लोग, थोड़ी सी स्पीड में जाएंगे ताकि थोड़ा ज़्यादा कवर कर सकें। ऐसे भी आज पूरा हम लोग डे लाइट में राइड करने वाले हैं, तो कवर हम लोग अच्छा खासा कर पाएंगे, नॉर्मल जो कि होना चाहिए। तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी क्रॉस कर रहे हैं। सिलीगुड़ी मतलब ये कंप्लीट हो गया, बस यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गैंगटॉक के लिए। द टाइम इज़ 3:18। हम लोग पहुँच गए थे टाइम पे ही, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। सिलीगुड़ी सिटी है तो ट्रैफिक तो रहना ही था, तो वो ट्रैफिक वगैरह क्रॉस करके निकल ही रहे थे, तब अचानक से एक जन ने मेरे को बोला कि आपका जो मडगार्ड है वो खुल के गिर जाएगा, वो पूरा लूज़ हो चुका है। एंड आई वाज लाइक अरे यार ये कैसे, और क्योंकि वो मडगार्ड मैंने BMW से ही लगवाया है, पहले दूसरा था जो टूट गया था, तो उसके बाद मैंने BMW से ही लगवाया था, तो वो फिर मेरे को लगा कि नहीं यार ये तो एक्सपेंसिव, मतलब अच्छा माल है तो क्यों वो करना है। फिर मैं एक साइड लगा के मैंने चेक किया तो उसके सारे नट्स लूज़ हो चुके थे, और थोड़ा देर और अगर ऐसे ही चलाता रहता मैं, तो वो नट अगर एक जो नट बचा हुआ था वो अगर पूरा लूज़ हो जाता तो वो गिर जाता या तो टूट जाता, क्योंकि वो टायर के ऊपर आ गया था पूरा।
तो मैं रोका पीछे से, मतलब ये टॉप बॉक्स खोल के एकदम नीचे रखा हुआ था टूल किट यार, मतलब क्या सोच के मैंने उसको वैसे रख दिया, मेरे को लगा काम ही नहीं आएगा। फिर टूल किट निकालना पड़ा मेरे को। बहुत ज़्यादा वैसा सामान नहीं है क्योंकि बड़े बड़े सामान है टॉप बॉक्स के अंदर, तो बहुत ईजी था वो निकालना। तो वो निकाला, लेकिन सामान बाहर बिखर गया। फिर वो निकाल के मैंने उसको पूरा टाइट किया और फिर मेरे को लगा कि यार ये टूल किट तो बढ़िया है, मतलब ये तो काम का है। और फिर उसको पूरा सेट वेट करके, टाइट वेट करके, एंड देन वहाँ से मैं फिर आगे निकला। और अभी जैसे ही ये ख़त्म हुआ तब मेरे को याद आया, अभी जो रास्ता आने वाला है ना, ये रास्ता बहुत ही बढ़िया है। एक तो बहुत मतलब प्लेन एकदम स्ट्रेट रास्ता है और बहुत ही अच्छा रास्ता है, मतलब कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है और दोनों तरफ से पेड़ हैं और पूरा वो कवर कर लेता। तो ये रास्ता बहुत बढ़िया। हम लोग पिछली बार भी जब गए थे, मतलब जब हम लोग पेलिंग गए थे, मैं, आकांक्षा, प्रिंस एंड अंकिता, हम लोग चारों जब गए थे तो हम लोग यहीं पर रुक के हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी लिया था एक साइड लगा के हम लोगों ने। तो ये पूरा रास्ता बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही सही लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है यार, थोड़ा सा वीडियो कर लेते हैं, शूट ऑन कर लेते हैं। तो बस कैमरा ऑन किया एंड हम लोग यहाँ से अब निकल के जा रहे हैं। अभी हम लोगों को दिखा रहा है टाइम कि 6:30 तक हम लोग गैंगटॉक पहुँच जाएंगे। 6 बजे के अंदर पहुँचना था, लेकिन यहाँ टाइम वेस्ट और हो गया। और कहीं तो रुकेंगे खाना खाने के लिए, बट अभी एज़ ऑफ नाउ मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। सुबह जो मैंने खाया था पूरी सब्जी, तो वो अच्छा खासा हैवी था, तो इसलिए भूख अभी तो नहीं है। बाकी लेट्स सी, अगर थोड़ा सा आगे चल के मेरे को भूख लगेगी तो मैं रुक के खा लूँगा, क्योंकि मेरे को भाई, मैं अकेला हूँ, कोई और देखने नहीं, तो मुझे खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। अकेला व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो ना, तो आपको ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि आप अपना ख्याल खुद रखो। तो ये जो हम लोग कभी कभी ट्रिप में होता है कि अरे हाँ ठीक है देख लेंगे, अभी नहीं, बाद में खाते हैं, फिर तबीयत ख़राब हो जाता है। तो 3-4 जन जब होते हैं तो कोई किसी को देख सकता है, संभाल सकता है। लेकिन जब आप अकेले हो तो आपको, क्योंकि आप अगर सही रहोगे तो आपकी ट्रिप सही चलेगी। अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो ट्रिप कहाँ से चलेगी। और अगर कोई है नहीं देख, मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी सपोर्ट करने के लिए, या तो मतलब जैसे अगर अभी 2 जन होते और मेरी तबीयत ख़राब हो तो मैं एज अ पिलियन पीछे बैठ गया, थोड़ा रेस्ट ले लिया, एंड सामने कोई और दूसरा वाला राइड कर सकता है। बट मेरे केस में वैसा है नहीं, आई एम गोइंग सोलो, तो ये मेरे को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मेरा एक मतलब मेन मोटिव ये भी था कि मेरे को गिरना नहीं है, क्योंकि अगर गिरो तो अगर कुछ भी उसमें लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो फिर मेरी पूरी राइड ख़राब कर देगी। तो इसलिए मेरे को गिरना विरना नहीं था, मेरे को एकदम अच्छे से जाना है और मेरे को बहुत बढ़िया से करना है। एंड दिस इज़ द मतलब रास्ता आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये अभी हम लोगों को ऐसा दिख रहा है, मतलब ये ना पूरा ग्रीन रहता है, मतलब मैं इस रास्ते से काफ़ी बार जाना आना कर चुका हूँ। तो ये रास्ता दूसरे टाइम पे ना एकदम ग्रीन रहता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब ये रास्ता बहुत मस्त लगता है, अमेजिंग रास्ता है यार। लेकिन ठीक है, अभी क्योंकि शायद ठंडी का टाइम है इसलिए पतझड़ मतलब सब झड़ जाता है, तो अभी ऐसा दिख रहा है। बट दिस रोड इज़ अमेजिंग, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, अमेजिंग रोड, अमेजिंग रोड। सो अभी मैं बीच में कहीं पे हूँ, 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम सिक्किम, मतलब गैंगटॉक। और बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो बीच में रुक के चाय पिया और मैगी खाई। चाय पीने का भी एक रीज़न था कि क्योंकि हल्का हल्का नींद भी आ रहा था, तो अब थोड़ा फ्रेश लग रहा है। एंड पहाड़ों में पहुँच गए, पहाड़ों वाली हवा लग रही है, अलग ही मज़ा आ रहा है। वो भी बाइक लेके पहली बार, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लुक एट दिस, राइनो एंड मी, क्या जोड़ी है, रब ने बना दी जोड़ी। एक धाकड़ है, एक राइनो है। धाकड़ तो चली गई, धाकड़ ने इस बार जहाँ मेरे को लेके गई थी, मतलब अरुणाचल प्रदेश, दैट वाज एपिक ट्रिप। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया वो ट्रिप, उसमें मतलब मैंने काफ़ी सारी बहुत सी चीज़ की। एंड नाउ सेकेंड डे ऑफ दिस ट्रिप, सिक्किम ट्रिप, धाकड़ के साथ मज़ा आ गया, धाकड़ बोल रहा हूँ, राइनो के साथ मज़ा आ गया। अब कल तो इस ट्रिप का सबसे मज़ेदार पॉइंट है, मतलब मेन कल जहाँ जाने वाले हैं उसी के लिए ये ट्रिप स्टार्ट किया है। उसके बाद तो फिर इधर उधर घूमते हुए जाएंगे, लेकिन कल जहाँ जा रहे हैं वो सबसे मेन है। तो कल तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। लुक एट दिस, और देखो धूल के वजह से क्या हालत हुई है, तब भयंकर गंदी हो गई है, भयंकर गंदी, बहुत गंदा हालत है। आगे बढ़ते हैं। अब लाइट में तो नहीं पहुंच पाऊंगा, 7 बज जाएगा मेरे को पहुंचते पहुंचते, बट ठीक है पहुंच जाएंगे। लाइट है ना, ये देखो, ये राइनो के इसमें लाइट लगी हुई है ना, ये वाली, उससे काम हो जाएगा अपना। वेलकम टू गैंगटॉक, बट इसके हिसाब से अभी भी है 11 किलोमीटर। ओहो,
और हमें लगने वाला आधा घंटा और। मतलब ये गैंगटॉक के एरिया के अंदर पड़ता है, बट दिस इज़ नॉट प्रॉपर गैंगटॉक। प्रॉपर गैंगटॉक क्या होता है? गैंगटॉक इस गैंगटॉक एक्चुअली मैं रुक गया था इसलिए क्योंकि ऐसे भी मेरे को 10 किलोमीटर पहले बैटरी चेंज करना था, क्योंकि इसका बैटरी लो हो गया था, तो बैटरी चेंज तो करना ही था। बट मैं रुक गया था इसलिए क्योंकि वो जो फुटब्रिज था जिसमें लिखा हुआ था वेलकम टू गैंगटॉक, सेम एग्जैक्ट वैसा ही फुटब्रिज, वैसा ही लुक का, वैसा ही सारा चीज़ का एकदम एमजी मार्ग के पास है। मतलब गैंगटॉक मेन मार्केट जो है एमजी मार्ग, उसके पास वो है। तो मेरे को लगा कि अरे पहुंच गए क्या? तो अगर पहुंच गए मतलब एमजी मार्ग क्रॉस करके फिर वो आता है। मेरे को लगा मतलब जस्ट एकदम पास में ही है। तो मैंने कहा तो फिर तो मेरे को यू टर्न लेना पड़ेगा, एमजी मार्ग पीछे चला गया क्या? तो फिर मैंने चेक किया, सोमोलेक मांगन 78 किलोमीटर्स, गैंगटॉक 11-12 किलोमीटर। यूजुअली बहुत लोग जिन लोगों को नॉर्थ सिक्किम जाना रहता है वो लोग गैंगटॉक नहीं रुक के मांगन में रुकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेस क्राउडेड रहता है। गैंगटॉक थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड रहता है। गैंगटॉक एकदम मेन सिटी है तो ऑफ कोर्स क्राउडेड रहेगा, और जो रेट्स भी यहाँ पे ज़्यादा होंगे सारी चीज़ों का। बट हम लोग गैंगटॉक में रहेंगे क्योंकि अब और नहीं हो पाएगा। जाएंगे, गनी भाई से मिलेंगे, उनसे परमिट कलेक्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे होटल ढूंढने के लिए। कोई भी होटल देखेंगे उसमें अच्छा सा रूम। बट मेरे को चाहिए कि एक तो जहाँ पे कि बाइक अच्छी तरह से रखते और फर्स्ट फ्लोर पे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ही होना चाहिए, ताकि लगेज मेरे को सारा लेके आना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, और कल मेरे को बहुत ज़्यादा रेडी होके मतलब प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होके निकलना पड़ेगा। एंड ये सोच के कि मतलब अगर ठंडा कम लगे तो मैं सामान कहाँ रखूँगा, ठंडा ज़्यादा लगे तो मैं निकाल लूँ ईज़िली, तो उस हिसाब से पूरा प्लानिंग करके मेरे को जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को सारा का सारा सामान रूम में लेके जाना है। मेरे को सारा का सारा सामान रूम में लेके आना है और उसके बाद अच्छे से डिसाइड करना है। और अभी देखो लाइट अप, देखोगे लाइट अप मज़ा नहीं आएगा, बंद करते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो गया। ओ ये क्या है इतना अंधेरा? सो लेट्स लाइट अप कुछ भी लिरिक्स तो पता है नहीं, लाइट अप तो हम लोग कल जाएंगे लाचेन, वहाँ जाके स्टे करेंगे, एंड फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग गुरुदोंगमर करते हुए हम लोग चले जाएंगे लाचुंग। मतलब पहले जाएंगे गुरुदोंगमर विज़िट करेंगे, गुरुदोंगमर में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, एंड फिर वहाँ से चले जाएंगे हम लोग सिक्किम, डेल्टिन डेंजोंग इन सिक्किम। वाह, पे है। तो वहाँ से हम लोग चले आएंगे लाचुंग में हम लोग थोड़ी देर घूम फिर के, जो भी हम लोग मतलब थोड़ी देर घूम फिर के क्या, लाचुंग में हम लोग देखेंगे कि कहाँ तक जा सकते हैं। युमथांग उन्होंने बोला था कि बीच में बंद कर दिया गया था, अगर खुला मिला तो युमथांग जाएंगे, अगर युमथांग से आगे 0 पॉइंट तक भी खुला रहेगा तो 0 पॉइंट तक जाएंगे, वरना जहाँ तक जाने मिलेगा युमथांग तक जाने मिलेगा तो युमथांग तक जाके वी विल कम बैक। दिस इज़ एमजी मार्ग, यहाँ से राइट जाके एमजी मार्ग आया था। गाड़ी जा तो रही है तो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक हम लोग चलते हैं। और यहाँ खड़े होके हम लोग गनी भाई को कॉल करते हैं। हेलो, बोलिए ना। बोल रहे ये आपका जो मेन एंट्री वाला पॉइंट है वहाँ पे जो बाइक बगल में बाइक पार्क है वहाँ पे है हम, ये आपका SBI बैंक के पास। ठीक है मैं आ रहा हूँ।
कहाँ से आया? कोलकाता। ये भाई तो BMW है। कितना लगता है ये? BMW है 4 लाख का बाइक। सो फाइनली रूम पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे मैं जा रहा था कहीं और, मतलब वो परमिट तो कल सुबह मिलेगा जो मेन ऑनलाइन वाला परमिट है। अभी जो मिला है, जो पेपर में डाल के वो लोग सबमिट करते हैं, वो वाला पेपर उन्होंने मेरे को दिया एंड बोला कि कल वो भेज देंगे, उसको खाली प्रिंट करा लेना पड़ेगा। तो वो कल करा लेना और 4-5 कॉपी एक्स्ट्रा भी रखना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी पूछा जाएगा, जहाँ पे भी रोका जाएगा, वहाँ पे वो देना पड़ता है और वो लोग 1 कॉपी रख लेते हैं। तो उन्होंने बोला 4 से 5 कॉपी आप प्रिंट करा के जेरोक्स करा के रख लो। बाकी द रूम इज़ गुड, वो छोड़ के बाकी एकदम क्लीन है काफ़ी, और काफ़ी सस्ता है। ये मेरा सारा सामान यही सब गंदा है। रूम में सबसे ज़्यादा गंदा अभी मेरा सामान है। अभी खाना ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद कल सुबह निकलना है लाचेन के लिए। इन्होंने तो बोला कि आराम से निकलो, 4 घंटा लगता है, बट मैं जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी निकल जाऊंगा, ताकि रास्ते में थोड़ा ज़्यादा शॉट्स वगैरह लेके थोड़ा सा एंजॉय कर सकूँ। मैं रास्ते को थोड़ा एंजॉय करूँगा, तो इसलिए जितना हो पाएगा उतना जल्दी निकल जाऊँगा। दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। अभी ये सारा सामान जो भी है इसको थोड़ा सा साफ़ करना है, सारा जो वो है डेटा है उसको डंप करना है एंड फिर आगे बढ़ना है। मतलब उसके बाद खाना खा के सोना है। और मैं जा रहा था कहीं और, वो गनी भाई ने एक नंबर दिया था, उनके पास जा रहा था रूम के लिए। फिर अचानक से मेरे को ये मिले, मैं इनसे पूछा कि वो कहाँ है पेंटालून्स वगैरह, तो उन्होंने बोला क्या रूम चाहिए? मैं बोला हाँ रूम चाहिए। तो बोला यहीं पे है। मैं बोला मेरे को चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे। तो बोले फर्स्ट फ्लोर पे है, एक ही रूम बचा हुआ है और वो मतलब सामान वगैरह में हेल्प कर देंगे और बाइक पार्किंग भी मिल जाएगा। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि रूम के साथ मेरे को बाइक पार्किंग का ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट बाइक पार्किंग मेरे लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बाइक को रखना था, सामान भी लेना था, फिर सुबह उठ के वापस से सामान उस पर ये करना पड़ेगा, माउंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो उन्होंने बोला बाइक पार्किंग भी है, आप आ जाओ। तो मैं बोला यार उतना क्या है उधर जाके बात करना है ये सब। मैं इधर आया, मैंने रूम देखा, रूम वॉज क्लीन, अच्छा था, तो मैंने बोला ठीक है चलो यहीं रह जाओ। तो मिलेंगे कल सुबह।